आखिर कब तक पीएसएल के अंदर यही सस्ते नाम रहेंगे। सस्ते नामों से मुराद के वो प्लेयर जो टीम का हिस्सा नहीं होते, आप उनको टीम में पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के अंदर लेकर आ जाते हैं। आखिर कब तक पीएसएल का ड्रामा ये चल रहा है कि पीएसएल में अभी तक हमें कोई मैक्सवेल जैसा कोई बड़ा नाम, कोई एबी डिविलियर्स जैसा बड़ा नाम, कुछ तरह के बड़े नाम नहीं हमें देखने को मिल रहे हैं। स्टिल जिधर हम 2-3 साल पहले खड़े थे वहीं पर हम खड़े हुए हैं। वही इसी तरह के खिलाड़ी आगे खेलेंगे। यार देख के बड़ा मैं हैरान हुआ कि पीएसएल का नवा सीजन जो है जा रहा है भाई, होने जा रहा है। 9 सीजन में अगर आप बड़े खिलाड़ियों को लाने में अभी भी कामयाब नहीं हुए तो इसका मतलब यही है कि आप नाकाम हो चुके हैं, आप फ्लॉप हो चुके हैं। और यार बेड़ा गर्क कर दिया जी हमारा इंडिया ने। आईपीएल ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। आईपीएल की वजह से पीएसएल खत्म हो गई है। आईपीएल ने इतने पैसे बना लिए हैं कि उसकी वजह से हमारे पीएसएल को कोई खेलता नहीं है, हमारे पीएसएल को कोई देखता नहीं। तो यार अपने आप को देखो, अपने हाल को देखो। ये पीएसएल का ड्राफ्ट एक आई ओपनर है कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहां स्टैंड कर दिया। छोड़ दो यार सब बातें, इंडियन पीपल्स आर सो पॉजिटिव यार। पैसे लगाने नहीं, 4 ग्राउंडों में पूरी जिंदगी की पीएसएल गवा रहे हो, उधर शादी वाली कुर्सियां लगी हुई हैं और मुद्दा इंडिया जी हमारी जी क्रिकेट तबाह कर रहा है। आईपीएल की वजह से हमारी क्रिकेट तबाह हो रही है। आईपीएल ने बेड़ा गर्क कर दिया है। ना ग्राउंड है, ना स्ट्रक्चर है, ना कुछ है, और हम बातें और कंपेयर खुद को इंडिया के साथ करते हैं। अफसोस की बात है यार, इंडिया ने मेहनत की है यार। फिर मुकाबला करना होता हमने आईपीएल से। आईपीएल तो फिर आप आईपीएल की जिसको कहते हैं ना उंगली तक नहीं पहुंच सकते। वहां पे तो फिर प्लेयर वो खेल रहे होते हैं जो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होते हैं। मेन खिलाड़ी जो खेल रहे होते हैं वो उस टीम के अंदर खेल रहे होते हैं। पीएसएल और आईपीएल को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है, आईपीएल का बजट आप देखें, आप पीएसएल का बजट देखें, एक प्लेयर जितने में उनका सेल होता है उतने में पूरा पीएसएल हो जाता है। शर्म कर लो भाई, बातें नहीं करनी, प्लेयर लेके आओ। क्यों नहीं बड़े प्लेयर आ रहे? पैसे नहीं ना, पैसे नहीं ना मेरी जान के टोटो। आखिर कब तक पीएसएल के अंदर यही सस्ते नाम रहेंगे। सस्ते नामों से मुराद के वो प्लेयर जो टीम का हिस्सा नहीं होते, आप उनको टीम में पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के अंदर लेकर आ जाते हैं। आखिर कब तक? क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इस दफा पीएसएल 9 के अंदर बड़े नाम आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल, क्विंटन डिकॉक, डेविड वार्नर, हेनरिक क्लॉसन जैसे बड़े नाम देखने को मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या? जो लिस्ट मैंने देखी है, जो लिस्ट के अंदर मैंने 20 नाम प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर देखे हैं। अब प्लेटिनम कैटेगरी क्या है? प्लेटिनम कैटेगरी पीएसएल की ड्राफ्टिंग की वो कैटेगरी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी आते हैं। अब उस लिस्ट के अंदर कौन कौन से खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया है, उनके नाम पढ़ के दिल को दुख हुआ है कि मतलब के ये लेवल रह गया है। मतलब कि पीएसएल तो ऊपर जाने की वजह नीचे आता जा रहा है। पहले वाले एडिशन की अगर मैं बात करूं तो प्लेटिनम के अंदर बड़े बड़े नाम होते थे उस जमाने के, लेकिन अब तो कोई नाम नजर ही नहीं आ रहा। कहां गए भाई साहब? मैक्सवेल कहां गए? वार्नर साहब कहां गए? बटलर कहां गए? इतने दिनों से तो बड़ी खबरें आ रही थी कि भाई साहब ये सारे आ रहे हैं। तो यार देख के बड़ा मैं हैरान हुआ कि पीएसएल का नवा सीजन जो है जा रहा है भाई, होने जा रहा है। 9 सीजन में अगर आप बड़े खिलाड़ियों को लाने में अभी भी कामयाब नहीं हुए तो इसका मतलब यही है कि आप नाकाम हो चुके हैं, आप फ्लॉप हो चुके हैं। आप देखें कि बड़ा ये यानी कि यकीन माने बड़ा गुस्सा आया यार ये देख के। यार इस बार उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं बड़े नाम आएंगे, लेकिन नहीं। वो नाम जिनको आईपीएल पूछता भी नहीं है, आईपीएल में जिनका नाम भी नहीं चलता है, वो सारे के सारे पीएसएल में आ जाते हैं। और आईपीएल खेलने वाले जो होते हैं भाई वो पीएसएल को पूछते ही नहीं है। कल से लेके पाकिस्तानी बड़े शोर मचा रहे हैं कि नसीम शाह को 4.5 जो करोड़ में जो खरीदा जा रहा है भाई। नसीम शाह को इतने पैसे दिए जाएंगे भाई। 4.5 करोड़ की अगर बात की जाए ना तो इतने में आईपीएल में कोई थका हुआ खिलाड़ी नहीं खरीदते हैं। बेस प्राइस खिलाड़ियों की इतनी होती है 4 करोड़ 5 करोड़, और यहाँ पर नसीम शाह के जो 4 करोड़ को लेके बातें हो रही हैं, जो कि इंडियन कोई जो तकरीबन 1.5 करोड़ भी ना बनता होगा। तो बातें इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन काम कोई भी नहीं है। मेरे ख्याल से मुसीबत में फंसी हुई है पीएसएल, और पीएसएल का जो फ्यूचर हो जेपडी में पड़ता हुआ। और ये ऑनेस्ट एक ओपिनियन है। नो मॉकिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नो मॉकिंग टू एनीवन। ये किसी चेयरमैन के की वजह से नहीं है, ये सरकमस्टांसेस हैं। वी आर ऑल इन इट एज टुगेदरली एज अ यूनिट।
हम सारे स्टेक होल्डर्स इसके अंदर सब बराबर के शरीक हैं, क्योंकि फैंस भी और जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं वो भी, जो क्रिकेट सेटअप है वो भी, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो भी, ये सब इस चीज में एक शामिल है। पता नहीं सवेरा, मैं तो उस दिन कादर ख्वाजा ने भी 254 लड़कों की लिस्ट जारी की थी, उसमें कुछ और लोग ऐड हो गए 485। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज पढ़ के मुझे इतना अफसोस हुआ है कि प्लैटिनम लिस्ट, और उसमें नाम जब मैंने पढ़े, मुझे एक्चुअली इस चीज पर अफसोस हो रहा था कि हम 90 साल के ऊपर हैं, और अगर अभी भी ये नाम हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अभी भी जो आज करंट दुनिया के नाम है, जेरल कोजी है, मार्को येंसन, आपके रचिन रविंद्रा, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर, वी आर नॉट अट्रैक्टिंग देम, क्विंटन डी कॉक, मतलब यार पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, किस सिम्स में बैठेंगे। मतलब हम तो छोड़ ही देना कि कभी बेन स्टोक्स वाली कहानी हम कभी सोचे भी। मतलब इंस्टेड ऑफ, मतलब आप बिल्कुल पॉइंट आउट सही कर रहे हैं कि दिस इज द 9th ईयर ऑफ पीएसएल, एंड इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग एंड अट्रैक्टिंग मोर ऑफ द प्लेयर्स, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ऑनेस्टली प्लेटिनियम कैटेगरी की लिस्ट देख के जो है आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड इन दैट सेंस, क्योंकि देखें, लुक अराउंड यू, कंपटीशन बढ़ रहा है, ILT20, उसके बाद फॉरेन PSL, फिर एक तरफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग, कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इनफैक्ट व्हाट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब प्लेयर्स डिसाइड करने लगे हैं कि हाँ जी, हमने साल में इतनी खेलनी है लीग्स, कौन सी खेलेंगे, कौन सी नहीं खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे, वो सारी डिसाइड कर लेंगे प्लेयर्स को। सो उतने में कितना मार्जिन मिलेगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, PSL के लिए कितना मार्जिन मिलेगा, कौन सा इंडिविजुअल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आके PSL खेलेगा, मुझे तो ये गिरता हुआ दिख रहा है नंबर, विच इज नॉट अ गुड साइड। और अगले साल तो एक और प्रॉब्लम है, इससे पहले हम लिस्ट के ऊपर आए, आपसे भी लिस्ट शेयर करें, वैसे अगले साल तो और भी प्रॉब्लम है। अभी तो ये छोड़ देते हैं बात, मतलब मैं 2024 की बात नहीं कर रहा, मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2024 के एडिशन के लिए लिस्ट ड्राफ्ट होने जा रहा है, तो मैं 2025 की बात कर रहा हूँ कि 2025 में तो और फड्डा आपको मचेगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ होती है, कहाँ होती है, वो अभी दिल्ली बड़ी दूर है, वो बहस बड़ी अभी दूर है, लेकिन फरवरी मार्च की वो विंडो है जो एक्चुअली PSL की विंडो होती है, वो चैंपियंस ट्रॉफी की विंडो है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भाई साहब कोई इमरजेंसी कॉल लगानी पड़ेगी, आपको फ्रेंचाइजेस के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। देखो, जो आपकी PSL में खेल रहे हैं जो ओवरसीज खिलाड़ी, दुनिया में इस टाइम 18-20 लीगें हैं, वही खिलाड़ी हैं जो बाकी 20 लीगों में भी खेलते हैं। वही खिलाड़ी आपको कनाडा की ग्लोबल लीग में नजर आएगा, वही BPL में नजर आएगा, वही बिग बैश में नजर आएगा, वही CPL में नजर आएगा, वही UAE की लीग में नजर आएगा, वही अमेरिका की मेजर लीग में नजर आएगा, वही कैरेबियन में नजर आएगा, वही लंका में नजर आएगा। और भाई वही मिक्स प्लेयर है, वही मिक्स होके खेलते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो साल की 15 लीगें खेलते हैं, वही प्लेयर आपकी भी खेलने के लिए आ जाएंगे। तो बात यह है कि ये किसको काम कर रहा है, ये हमारा काम तो नहीं है। जो महाना बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, ये उनका काम है कि वो लाएं, वरना हम जो कंपैरिजन करते हैं कि PSL हमारा ये ब्रांड होगा, वो होगा, भाई नहीं बन सकता जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे, आप प्लेयर्स को नहीं लाओगे। वहीं पे अगर आप उठा के देखो तो फैंस का इंटरेस्ट देखो, आप ग्राउंड्स देखो, PSL में घचाघच भरे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये नाकाम हो रही है PSL की मैनेजमेंट अच्छे और बड़े स्टार लाने में, तो सॉरी टू से ये एक इंतहाई बड़ा फेलियर है हमारा। हम लोग दूसरे की चीज को बुरा कहते हैं, और अपनी चीज हमारी बेशक जितनी भी बुरी हो ना, हम कहते हैं यार ये बेस्ट है, और यार ये बेस्ट है। अब आप इधर से अंदाजा लगा लो, PSL IPL वर्सेस PSL चलता रहता है। इधर से बैठ के लोग कहते हैं यार PSL सबसे बड़ा है, जबकि आप लॉजिकली रियलिस्टिकली देखो तो IPL वन ऑफ द बेस्ट लीग है ऑल टाइम, कभी भी वो कोई लीग उसको बीट नहीं कर सकती। भाईजान PSL का ड्राफ्ट लिस्ट आपने देखी है जिसमें प्लेयर्स हैं, यकीन करो यार शर्म की बात है, नावा PSL का सीजन है ये, नावा मतलब इससे पहले 8 सीजन हो चुके हैं और ये नावा PSL का सीजन है। कोई बड़ा प्लेयर PSL की ड्राफ्ट लिस्ट में है ही नहीं। मैं कहता हूं बातें करने से बेहतर है अपनी क्रिकेट बेहतर करो, बातें करने से बेहतर है अपनी लीग्स बेहतर करो। नहीं, मेरी बात सुनो, यकीन करो यार, आपसे ज्यादा बार तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में स्टीव स्मिथ खेला हुआ है, डेविड वार्नर खेला हुआ है, AP डिविलियर खेला हुआ है। मुझे बता दो कब खेला स्टीव स्मिथ PSL में, कब खेला डेविड वार्नर PSL में, कब खेला मैक्सवेल PSL में? ओ भाई ये बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूं कि आप लोग हमारे एक्स क्रिकेटर बैठ के स्टेटमेंट दे देते हैं कि PSL इज
बेटर देन आईपीएल। आईपीएल फिक्सिंग लीग है, आईपीएल में जुआ चलता है, आईपीएल में चीटिंग होती है, पीएसएल में स्टैंडर्ड की बॉलिंग होती है, स्टैंडर्ड की बैटिंग होती है। और मेरी बात सुनो, किसी टीम का मैं कहता हूं थर्ड क्लास प्लेयर भी ना पीएसएल में नहीं आता। किसी टीम का थर्ड क्लास प्लेयर भी ना वो पीएसएल में नहीं आता। जब पीएसएल आती है ना तो लोग किसी और जगह चले जाते हैं। यार इस बार तो पीएसएल बैठ गया पीएसएल यार। जब से इंडिया ने साउथ अफ्रीकन लीग में इन्वेस्टमेंट करी है, जब से इंटरनेशनल प्लेयर्स वाली लीग आई है, उसके बाद आईपीएल गया बैठ गया। मतलब आईपीएल कह रहा हूं, पीएसएल बिल्कुल बैठ गया है। वैल्यू ही नहीं है यार। एक बंदे को साउथ अफ्रीकन लीग में ज्यादा पैसे मिले, इंटरनेशनल लीग में ज्यादा पैसे मिले, T10 में ज्यादा पैसे मिले, वो पाकिस्तान में आके क्या करेगा भाईजान? 2-2 करोड़ के लिए इंडियन 50 लाख, समझो ना। तो भाई दुनिया के प्लेयर क्यों आए यहां पे? हम आफ्टर आईपीएल बड़ी लीग थे तो ना डेविड वार्नर आ रहा है, ना स्टीव स्मिथ आ रहा है, ना मैक्सवेल आ रहा है, इवन रिटायर हुए प्लेयर भी नहीं आ रहे। प्लेयर आ रहे हैं 2 टके के थर्ड क्लास किस्म के प्लेयर, शकीब अल हसन आ रहे हैं जी, बाकी सारे प्लेयर्स भी आ रहे हैं, C-D ग्रेड के प्लेयर आ रहे हैं। ये हमारी औकात है। देखो जब हमें अपनी औकात पता होगी हम तब इंप्रूव करेंगे। हमें ये वर्ल्ड कप के दौरान हमने क्या ड्रामा किया? हमारी टीम की औकात थी, हम 5वें 6ठे नंबर पे आए। दुआओं, बारिश, ये वो जो हर बार ड्रामा होता है वही हमने किया। 2024 की जो आईपीएल की ड्राफ्टिंग हुई उसके अंदर आप देखें कोई भी हमें बड़े नाम नजर नहीं आए, कोई बड़े बैट्समैन बॉलर नजर नहीं आए। और आईपीएल देखे तो आईपीएल में तो लाइक पूरी दुनिया के प्लेयर खुद ही कहते हैं कि हमें करो। इतना बड़ा फर्क क्यों है? लोग आईपीएल खेलना क्यों पसंद करते हैं पीएसएल की जगह? आईपीएल इज अ फैंटेसी, हम जिसको ड्रीम कह सकते हैं ना, वो है तमाम तर क्रिकेटर्स के लिए। इवन पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक ड्रीम रखते हैं कि वो आईपीएल में जाकर खेले। भी आपने रिसेंटली क्या नाम है, हसन अली की स्टेटमेंट तो सुनी होगी, मेन स्ट्रीम पर उन्होंने बैठकर कहा है कि जी आईपीएल में खेलना मेरा एक ख्वाब है, मेरी डिजायर है, विश है कि मैं भी आईपीएल में जाकर खेलूं। आपने पीएसएल को कंपेयर किसके साथ कर लिया? आईपीएल के साथ? और यार थोड़ी खुदा खौफी करो। उनके पास सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीएल की टीम्स के ऊपर और उनके अपने ही मुल्क के प्लेयर के ऊपर, जिसके पास विराट कोहली जैसा प्लेयर आ गया, शुभमन गिल जैसा प्लेयर आ गया, रोहित शर्मा आ गया, जडेजा आ गया, श्रेयस अय्यर आ गया, इतने इतने बड़े बैट उनके अपने ही मुल्क के आ गए हैं। तो उनका क्या कंपेयर करना? उनके ही नाम के पीछे आ जाते हैं स्टार जैसे प्लेयर आ जाते हैं, मैक्सवेल जैसे प्लेयर आ जाते हैं, क्रिस जॉर्डन जैसे प्लेयर आ जाते हैं, वोक्स आ जाता है। कितना कितना बड़ा दुनिया का बैट्समैन खुद अपनी ड्राफ्टिंग करवाता है आईपीएल के अंदर, और यहाँ पे पीएसएल के अंदर। और यार हमारे अपना मुल्क का कर्जा नहीं उतरा तो हम लोगों ने कहां से स्टार जैसे प्लेयर को खरीद रहे हैं? दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन बॉलर्स अपने आप को पता क्यों ड्राफ्ट करवाते हैं आईपीएल में? वो खतरनाक बैटिंग खेलना चाहते हैं, बॉलिंग खतरनाक प्लेयर्स को फेस करना चाहते हैं। और पीएसएल में आगे लोगों ने कौन सा खतरनाक प्लेयर को लोगों ने फेस कर रहा है? ओ चाहते यार शहीन कहा उसको यहाँ पे ले आओ गली क्रिकेट के अंदर, 6 बॉलों पे 6 छक्के मैं मारूंगा जैसा वो बॉलर है, सिराज जैसा हो। या ना फिर अगर आईपीएल की बात करने टीम हो तो आरसीबी जैसी हो या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी हो, या टीम इनकी तरह होनी चाहिए। हमारे अंदर पता है कौन सी ड्राफ्टिंग के अंदर प्लेयर आते हैं? कीनिया के आते हैं, जिम्बाब्वे के आते हैं, जो रिटायर होने वाले होते हैं। यार डेविड विसे उसको कोई मुंह भी नहीं लगाता आईपीएल के अंदर और वो पीएसएल का स्टार प्लेयर बना हुआ है।